की बात है दिल्ली में, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुए तभी ऐसा माहौल लगा कि जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कम से कम 2 से 3 सीटें ले सकती है, लेकिन लोकसभा में उन्हें एक बार फिर से कह सकते हैं जीरो का ही एक तरीके से सामना करना पड़ा उनको। कोई सीट यहाँ से नहीं मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अगर विधान देखिए, जैसे कि शराब जो नीति लाई गई थी आम आदमी पार्टी के तहत, ये नीति घोटाले में तब्दील होती हुई नजर आई। पहले मनीष सिसोदिया शिकंजे में कसे गए, अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए। उसके बाद संजय सिंह का नंबर आया, यहाँ पर उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई, उनका नाम भी। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जेल के सलाखों के पीछे गए, उसके बाद जेल का जवाब वोट से देने की उन्होंने बात भी की। और अरविंद केजरीवाल ये कोशिश करते नजर आए कि यहाँ पर जो है दिल्ली के वोटर जो हैं उनके बीच में अपनी छवि को उस तरीके से पेश किया जाए कि मैंने नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तरुज दीक्षित। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो अब चर्चा हो रही है वो हो रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव। और जैसे कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनावों के बीच में भी जेल में बंद थे और अभी भी उनको वापस से जेल में डाल दिया गया है, ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। अब कुछ ही महीनों बाद देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो है तैयारी होनी शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनके जो संयोजक हैं वो अभी ईडी की हिरासत में है। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो है पूरी कोशिश करती नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत मिल जाए और जो मजबूत अभी तक जो पुख्ता सबूत है वो ईडी के पास सामने नजर नहीं आ रहे हैं। अब ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से 2015 में 2020 में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई थी, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कुछ ही सीटों पर समेट दिया था, क्या अब एक बार फिर से जो विधानसभा चुनाव 2025 में दिल्ली में होने वाले हैं, क्या आम आदमी पार्टी इस बार भी भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में नहीं टिकने देगी? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कुछ सवाल लेंगे, हमारे सहयोगी अमन सर इस समय मौजूद है। अमन सर, जिस तरह से 2015 में 67 सीटें जीती नजर आती है आम आदमी पार्टी और 2020 में 62 सीट जीती नजर आती है, क्या 2025 में इसी तरह से जो 60 से ऊपर का कायम नजर आ रहा है सीटों का, क्या एक बार फिर से नजर आएगा 2025 में भी? देखिए, एक अलग तरह की बात है दिल्ली में, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुए तभी ऐसा माहौल लगा कि जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी कम से कम 2 से 3 सीटें ले सकती है, लेकिन लोकसभा में उन्हें एक बार फिर से कह सकते हैं जीरो का ही एक तरीके से सामना करना पड़ा उनको। कोई सीट यहाँ से नहीं मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर लगातार 2 से 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो गए और लगातार उनकी सीटें बढ़ी हैं। अब ऐसे में क्या 2025 में चुनाव होगा तो क्या विधानसभा में एक बार फिर आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी जीत दर्ज कर पाएगी या इस बार फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, तमाम तरह के आरोप उनकी पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, तमाम तरह के ऐसे कह सकते हैं कि संगीन आरोप हैं जिनमें रिश्वत लेने का और तमाम तरह की धांधलीबाजी का भी आरोप है। तो ये कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी लगातार इसको प्रमुख मुद्दा बना रही है और यही वजह है कि तमाम कोशिश करने के बावजूद अरविंद केजरीवाल जेल से निकलकर प्रचार प्रसार भी करते हैं, लोगों के पास भी जाते हैं, कैंपेन करते हैं, रैली करते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद भी आम आदमी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को दिल्ली के अंदर एक भी सीट नहीं मिलती। तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा में भले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत हो, लेकिन लोकसभा में अभी भी कमजोर है और जिस तरह से उसकी हार हुई है, क्या वो विधानसभा चुनाव में भी इस बार नजर आ सकती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन सकता है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम अगर कह सकते हैं उसी तरह के नजर आए तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी को दिक्कत हो सकती है। क्योंकि कई ऐसे आरोप हैं जो बहुत संगीन आरोप हैं। आबकारी नीति का आरोप, जिस तरह से उसमें पैसे गबन का आरोप लगा है, इसके अलावा जिस तरह मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद है, प्रमुख जो चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर जो बंद नजर आ रहे हैं। इसके अलावा चाहे आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, उनके ऊपर भी लगातार आरोप लग रहे हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले कमजोर दिखाई दे रही है। जी वाकई में, जिस तरह से दिल्ली कथित शराब घोटाले में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको जेल में ले जाकर डाल दिया गया है और उनसे जो सवाल हैं वो चलते जा रहे हैं। अब ऐसे में ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या अब अरविंद केजरीवाल के बाद और जो बड़े नेता हैं, जैसे कि अमन सर ने बताया, आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, इनके ऊपर भी ईडी की गाज गिरने वाली है दिल्ली विधानसभा चुनाव से? अगला सवाल लेंगे हमारी सहयोगी नाजमीन से। नाजमीन, जिस तरह से आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती नजर आई है कि वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली से खत्म करना चाहती है, अगले साल दिल्ली विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीने में देखिए तैयारी भी शुरू हो जाएगी, क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के और नेताओं पर ईडी की गाज गिर सकती है? देखिए, जैसे कि शराब जो नीति लाई गई थी आम आदमी पार्टी के तहत, ये नीति घोटाले में तब्दील होती हुई नजर आई। पहले मनीष सिसोदिया शिकंजे में
कसे गए, अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए। उसके बाद संजय सिंह का नंबर आया, यहाँ पर उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई, उनका नाम भी देखा गया। संजय सिंह ने कई आरोप लगाए ईडी अधिकारियों पर कि गलत तरीके से चार्जशीट में नाम दाखिल किया गया है, लेकिन जब यहाँ पर जांच होती हुई नजर आई तो खुद ईडी अधिकारियों ने अपनी गलती को स्वीकारा भी कि यहाँ पर कम से कम 4 से 5 चार्जशीट दाखिल होती हुई नजर आई थी और एक चार्जशीट में नाम गलत तरीके से आ गया। इसके बाद आप देखिए संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर आया। अरविंद केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया गया कि शराब घोटाले के तहत अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे थे। अरविंद केजरीवाल फिर से तिहाड़ जेल में पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि क्या अगला नंबर आम आदमी पार्टी के और नेताओं का हो सकता है, इसमें राघव चड्ढा का भी नाम देखने को मिला था। राघव चड्ढा को लेकर ये दावा किया जा रहा था कि ईडी कभी भी उनसे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि चार्जशीट में उनका नाम भी यहाँ पर दाखिल किया गया था, लेकिन आरोप यहाँ पर उन पर नहीं लगाए गए, इसलिए अभी तक राघव चड्ढा से ईडी अधिकारी पूछताछ करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई और नेता भी मौजूद नजर आते हैं, लेकिन देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई, एक भी सीट उनके खाते में ना आना। यह दर्शाता है कि विधानसभा चुनाव में तो कम से कम उन्हें चुनाव जीत कर दिखाना ही पड़ेगा। 3 बार के सीएम बन जाते हैं अरविंद केजरीवाल। जनता ने उनके कामों के बलबूते पर उन्हें चुनाव देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लोकसभा चुनाव के परिणाम का असर पड़ता हुआ नजर आएगा या इसके विपरीत देखना पड़ेगा, क्योंकि जो मुद्दे यहाँ पर निकल कर आए कि कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती हुई नजर आई, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी से वो गठबंधन तोड़ देती है और ये दावा यहाँ पर किया जाता है कि वो अकेले ही दिल्ली में चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगे, यानी कि उन्हें यकीन है कि विधानसभा चुनाव में तो वो बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन अब यही देखना होगा कि रणनीति किस तरीके से तैयार यहाँ पर आम आदमी पार्टी करती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होती है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से दिल्ली कथित शराब घोटाले में कहीं ना कहीं जो है लोकसभा 2024 के इन चुनावों में बहुत ज्यादा घाटा देखने को मिला है और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या इसी तरह से और घाटा देखने को मिलेगा आम आदमी पार्टी के लिए। अगला सवाल मेरे सहयोगी दिनेश से लेना चाहेंगे। दिनेश, यहाँ पर क्या स्थिति आप देखते हैं, जिस तरह से दिल्ली कथित शराब घोटाले की वजह से कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं कर पाई लोकसभा चुनावों में, क्या विधानसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर रणनीति बनाती दिखाई दे रही है, क्या दिल्ली कथित शराब घोटाले को लेकर वो कामयाब होती नजर आएगी? देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो ये पूरा मामला जो है ये न्यायालय में विचाराधीन है और इस पर कुछ अधिक बात कहना यहाँ पर बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से जेल के सलाखों के पीछे गए, उसके बाद जेल का जवाब वोट से देने की उन्होंने बात भी की और अरविंद केजरीवाल ये कोशिश करते नजर आए कि यहाँ पर जो है दिल्ली के वोटर जो हैं उनके बीच में अपनी छवि को उस तरीके से पेश किया जाए कि मैंने आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं कल आतिशी सिंह का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं को फ्री बस सुविधा, फ्री अनाज, फ्री यहाँ पर जो है बिजली और पानी देने के बावजूद भी देश की एकमात्र ऐसी सरकार है जो कि मुनाफे में चल रही है और दिल्ली में 1.5% जो है जनता निवास करती है, लेकिन देश की जीडीपी में उनका जो योगदान है वो 5.4% है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है अब कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से भी, दिल्ली सरकार के तमाम नेताओं की तरफ से, कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को एक कॉन्स्पिरेटर बनाया गया है इस शराब नीति मामले में और उनकी जो है यहाँ पर सम्मिलितता दर्शाई गई है, वो कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है और इस चुनाव के अंदर देखने को मिलेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल सक्रिय होकर के जेल से बाहर निकल पाते हैं, क्योंकि बार बार ये कहते हुए तो नजर आए हैं कि लगातार हमारी जंग जारी है और जल्द ही इस जंग को जीत करके बाहर निकलेंगे, लेकिन जो परिस्थितियां इस वक्त बन रही है वो अरविंद केजरीवाल के अनुकूल नहीं है। यदि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के बाहर निकल के आते हैं तो वाकई में आम आदमी पार्टी यहाँ पर दिल्ली में अपनी सियासी जमीन को फिर से बचाए रखने में कामयाब हो सकती है। जी वाकई में अब देखना दिलचस्प ये होगा क्या अरविंद केजरीवाल विधानसभा चुनाव से पहले जेल से बाहर आते हैं या फिर जो स्थिति यहाँ पर लोकसभा चुनावों में देखी गई वही स्थिति दिल्ली विधानसभा चुनावों में देखी जाएगी। क्या कुछ आपको लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।